हेलो सबसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस में। और दोस्तों जिस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो क्लास 9 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस यदि से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल सी बाई डी या सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट द पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमारा क्वेश्चन है जो कि कहता है कि पाई को किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो में लिखा जा सकता है। मीन्स यदि हम सर्कमफ्रेंस को सी कहें और डायमीटर को डी कहें तो पाई इक्वल होगा सी अपॉन डी। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमें पता है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पाई इक्वल है सी बाई डी के। मीन्स पी बाई, ये पाई को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो पाई फिर इरेशनल नंबर क्यों है? तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आता है। इस तरीके से दोस्तों पाई एक रेशनल नंबर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि हमें सॉल्व करना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाई को सी बाई डी में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो में लिखा कैसे जा सकता है, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दोस्तों, हिंदी में बोलें तो परिधि, वो दोस्तों होता है 2 पाई आर के। यदि हम सर्कमफ्रेंस को सी कहें तो C इक्वल होगा 2 पाई आर के। और इसको मैं दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2r पाई के। और दोस्तों किसी भी सर्किल का डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। मीन्स यदि मैं रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को डायमीटर मिल जाएगा। और दोस्तों यदि मैं डायमीटर को d कहता हूँ तो 2r इक्वल क्या होगा? d के, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो ये हो गया आपका d। तो मैं इसको C इक्वल डी पाई भी लिख सकता हूँ, या पाई इक्वल होगा C अपॉन डी के। तो इस तरीके से मैं पाई को किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो में लिख सकता हूँ। ये दोस्तों चीज आपकी आती है यहाँ से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि जब पाई इक्वल है C अपॉन डी के, मीन्स इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर ये एक इरेशनल नंबर कैसे है? तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले आइए कुछ और चीजें देखते हैं। तो यदि हम लिखते हैं √2 अपॉन 1, ये भी तो दोस्तों पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर क्या ये भी एक रेशनल नंबर हुआ? नहीं। हम बाकी और भी चीजें चेक करते हैं। जैसे हम ये भी चेक करते हैं कि पी और क्यू दोनों इंटीजर नंबर हैं, और हम ये भी चेक करते हैं क्या क्यू 0 के इक्वल तो नहीं है। तो जैसे ही दूसरी कंडीशन चेक करते हैं क्या पी और क्यू दोनों इंटीजर है? नहीं, पी और क्यू दोनों इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाता है। हालांकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये दूसरे वाली जो कंडीशन है पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। तो मीन्स पी बाई क्यू में लिखे जाने के बावजूद भी ये नंबर इरेशनल नंबर है, पहली बात। और दोस्तों दूसरी बात जो आप याद रखेंगे वो है दोस्तों जो कि दोस्तों हमारी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी रेशनल नंबर को यदि हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक ऐसे ही यदि मैं किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तब भी रिजल्ट मेरे को इरेशनल ही मिलेगा। मीन्स ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, उसके बावजूद भी इनका जो रिजल्ट है वो इरेशनल ही आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में यदि कोई भी एक रेशनल है, यही सेम चीज दोस्तों यहाँ पे भी अप्लाई होती है। पाई इक्वल है सी बाई डी के, मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये वाला कंसेप्ट है, मीन्स सी या डी में से कोई एक इरेशनल है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये बेशक पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन सी या डी में से कोई एक इरेशनल है, तो इसलिए ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये जो हमारा पाई है ये रियल में एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इट्स नॉट ए कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि सी या डी में से कोई एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हम लिख लेंगे हेयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन आइदर सी और डी इज इरेशनल। मीन्स ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पाई इक्वल है सी बाई डी के, लेकिन उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटी है कि ये इरेशनल, हम इसको इरेशनल बता सकते हैं इस कंसेप्ट से।
ठीक है ना। तो कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में ही हो जाने से वो रेशनल इरेशनल प्रूव नहीं हो जाता है। तो इस बेसिस से हम कह सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।